से अभी जिस तरह से पार्ट 1 में भ्रष्टाचार लूटपाट मचाया गया, उसी प्रकार पार्ट 2 में भी मचाया जा रहा है। हमारे यहाँ बस अभी एक ही प्लान चल रहा है, योजना को कैसे लूटना है। अनुसार हर वार्ड में 2 स्वच्छता कर्मी बहाल किया गया है और किया जाना है। हमारे यहाँ भी हुआ नहीं है, तो फिर वो जो कचरा जो है वो कौन उठा के ले जाएगा जब हमारे यहाँ स्वच्छता कर्मी ही बहाल नहीं हुआ। और दूसरी बात की ई रिक्शा और पैडल रिक्शा का जो है यहाँ प्रावधान किया गया है कि स्वच्छता गृह तक पहुंचाना है, ये कुछ भी नहीं हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको बाल्टी दे देने से ये योजना कैसे संचालित होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न करता है। हम सवाल करना चाहते हैं वीडियो साहब से कि हमारे यहाँ अभी तक स्वच्छता कर्मी का बहाल क्यों नहीं किया गया। आंख में धूल झोंकने के लिए सिर्फ ये डब्बा बांटा जा रहा है और सिग्नेचर करके आधार कार्ड नंबर लेकर के सिर्फ योजनाओं को है ना कागज पे संचालित करने के लिए, ना कि धरातल पर। आप लोगों को बुलाया जा रहा है वार्ड के माध्यम से कि आप आइए हमारे यहाँ ये डब्बा ले जाइए, तो उससे पहले पूछिए कि ये डब्बा हम लेकर करेंगे क्या। इस डब्बा में अगर हम कचरा रखेंगे, कचरा अगर भर जाएगा तो इस कचरा को उठाने के लिए कौन आएगा जब स्वच्छता कर्मी बहाल ही नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं अभी अपने घसौत पंचायत भवन के प्रांगण में हूं। मैं एक बात बताने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि विकसित बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 अभी चल रहा है 2020 से 25। और पार्ट 1 में किस तरह से भ्रष्टाचार फैला, नल जल योजना में किस तरह से लूटपाट मचा, इसके बारे में आप लोगों को पूरे विस्तार से जानकारी है। और इस पे जो आवेदन देने के बाद भी जो है कोई पदाधिकारी नहीं सुनते हैं और पूरे जो है घोटाला में जो संलिप्त है, खुद को बचने और बचाने को लेकर के जो है कार्रवाई नहीं करते हैं। इसको आप भली भांति जानते हैं और देख रहे हैं। अभी हम आपको 7 निश्चय 2 पार्ट 2 के बारे में थोड़ा बताने आए हैं कि फिर से अभी जिस तरह से पार्ट 1 में भ्रष्टाचार लूटपाट मचाया गया, उसी प्रकार पार्ट 2 में भी मचाया जा रहा है। हम खास करके हमारे घसौत पंचायत में, जैसा कि स्वच्छता से संबंधित अभी जो चल रहा है योजना की, घर घर गांव गांव गली गली में जो है पूरा सफाई रखना है, उसको लेकर के सरकार ने बहुत अच्छा योजना बनाई है। और वार्ड स्तर पे 2 कर्मी का बहाल करने का निर्णय लिया गया है, जिसको हम लोग जानते हैं स्वच्छता कर्मी। तो ये भी हमारे यहाँ बहाल नहीं किया गया है। इसके साथ साथ में जो डस्टबिन देना है ना, वो डस्टबिन का भी जो है प्रक्रिया नहीं हुआ है। और साथ में उसका जो रख रखाव के लिए स्वच्छता गृह बनाना है, ई रिक्शा है, पैडल रिक्शा है, ये सब जो है कुछ भी नहीं हुआ है। और सिर्फ अभी कागज पे काम चल रहा है। हमारे यहाँ बस अभी एक ही प्लान चल रहा है, योजना को कैसे लूटना है, किस तरह से कागजाती रूप से ये पूरा कर देना है, सरकार के नजर में दिखा देना है कि ये योजना घसौत पंचायत में चल रहा है। इस प्रक्रिया में लोग लगे हुए हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे घसौत पंचायत के कुछ वार्डों में डस्टबिन जो जिसको बाल्टी बोलते हैं, बाल्टी बांटा गया है, वार्ड सदस्य के माध्यम द्वारा बांटा गया है और उनका आधार कार्ड और उनसे सिग्नेचर लिया गया है। आप सोचिए कि आपका आधार कार्ड नंबर क्यों लिया गया, आपसे सिग्नेचर क्यों करवाया गया, एक डायरी क्यों बनाया गया, आप इस चीज को समझिए। मैं आपको बता रहा हूं कि ये डायरी मेंटेनेंस जो किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ योजनाओं को लूटने के लिए किया जा रहा है। अभी जो ये बाल्टी जो बांटना है ना, ये डायरेक्ट बाल्टी बांट देने से है ना, ये अपने समाज का जो है कचरा ये साफ नहीं होगा। अगर मान लीजिए अभी आपको बाल्टी दिया जा रहा है, उसमें अगर आप कचरा भी डालते हैं तो वो कचरा कहाँ फेंकेंगे। कचरा फेंकने के लिए आपको जगह भी होना चाहिए, जिसको स्वच्छता गृह वो होना चाहिए। दूसरी बात, वो कचरा कौन ले जाएगा। सरकार के नियमानुसार हर वार्ड में 2 स्वच्छता कर्मी बहाल किया गया है और किया जाना है। हमारे यहाँ भी हुआ नहीं है, तो फिर वो जो कचरा जो है वो कौन उठा के ले जाएगा जब हमारे यहाँ स्वच्छता कर्मी ही बहाल नहीं हुआ। और दूसरी बात की ई रिक्शा और पैडल रिक्शा का जो है यहाँ प्रावधान किया गया है कि स्वच्छता गृह तक पहुंचाना है, ये कुछ भी नहीं हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको बाल्टी दे देने से ये योजना कैसे संचालित होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न करता है। और प्रखंड स्तर पर हमारे मीनापुर प्रखंड के या किसी भी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी इसका अध्यक्ष होते हैं, जहां तक मैंने सुना है। और वो भी जो है इस पे ध्यान नहीं दे रहा है और सीधा क्या है ना, सीधा जो है योजना को ये लूटने का प्लान किया जा रहा है। हम सवाल करना चाहते हैं वीडियो साहब से कि हमारे यहाँ अभी तक स्वच्छता कर्मी का बहाल क्यों नहीं किया गया। इसके साथ साथ जो है
अभी हमारे यहाँ जो ये काम काज क्यों नहीं हो रहा है, इस बात को लेकर के जो है जनता के बीच में जो है ये भ्रम फैलाया जा रहा है। जनता के बीच में ये कहा जा रहा है कि ये बाल्टी जो है मिलेगा, आप इससे जो है उठा करके आप अपना कचरा जो है आप साफ कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन फिर बताइए, ये सरकार का योजना जो है इतने बढ़िया ढंग से जो संचालित करना है ना, चलाना है, अपने पंचायत में कहाँ दिख रहा है? अपने पंचायत में सिर्फ और सिर्फ दीवार पे दिख रहा होगा लिखा हुआ कि कचरा कहाँ रखना है, कौन सा डब्बा में रखना है। मैं वो कचरा का डब्बा मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा एक दीवार के पास में लेकर के आप हमारे वीडियो में बने रहें। आप आइए देखिए यहाँ पर किस तरह से है ना, ये दीवार पे जो है आपको ये योजना दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये दीवार पे योजना आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा गया हुआ है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार। फिर और यहाँ पर लिखा गया हुआ है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, है ना। घर में रखे हरा और नीला कूड़ेदान, कचरे का करे समुचित निपटान, है ना। यहाँ लिखा है मुखिया अखिलेश राम, ग्राम पंचायत राज घोषत मुजफ्फरपुर। और यहाँ ये गीला और यह सूखा। तो लोगों को सिर्फ और सिर्फ आंख में धूल झोंकने के लिए सिर्फ ये डब्बा बांटा जा रहा है और सिग्नेचर करके आधार कार्ड नंबर लेकर के सिर्फ योजनाओं को, है ना, कागज पे संचालित करने के लिए, ना कि धरातल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि घोसौत पंचायत को ओडीएफ घोषित कर दिया गया हुआ है। मतलब यहाँ पे सभी लोग जो है बाहर में शौच नहीं करते हैं, है ना, इसका यह मतलब है। लेकिन आज भी हमारे घोसौत पंचायत के लोग जो है लगभग 50 से 60% लोग बाहर शौच करने जाते हैं। लेकिन लिखित रूप में यहाँ पर क्या है, ओडीएफ घोषित है। ठीक उसी प्रकार सात निश्चय पार्ट 2 में ये लाया गया हुआ है। जिस तरह से पार्ट 1 में ये लूटा गया, ठीक उसी प्रकार पार्ट 2 में भी लूटने की योजनाएं चल रहा है। मैं सभी जनता से निवेदन करता हूं कि आप लोग, है ना, जब आप लोगों को बुलाया जा रहा है वार्ड के माध्यम से कि आप आइए हमारे यहाँ ये डब्बा ले जाइए, तो उससे पहले पूछिए कि ये डब्बा हम लेकर करेंगे क्या। इस डब्बा में अगर हम कचरा रखेंगे, कचरा अगर भर जाएगा तो इस कचरा को उठाने के लिए कौन आएगा, जब स्वच्छता कर्मी बहाल ही नहीं है। इसके साथ साथ में ई रिक्शा है, पैदल रिक्शा है। दूसरी बात कि स्वच्छता गृह जो बनाना था वो कुछ भी नहीं है, तो हम डब्बा क्यों ले। अगर डब्बा ले लेने से अगर योजना अगर पूरे कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप लोग डब्बा लीजिए और कुछ भी नहीं बोलिए। अगर आपको लगता है कि नहीं कि ये हमारे पंचायत में लूटने का योजना चल रहा है, तो कम से कम आप लोग इस बात को समझिए। बस इतना ही। जय हिंद।